आप सभी का मेजर क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं विजय मौर्य आपके लिए लेके आया हूँ मॉडल पेपर अर्थमेटिक का। याद रखिए किसका मॉडल पेपर? अर्थमेटिक का। जिस मॉडल पेपर का प्रत्येक क्वेश्चन, प्रत्येक कॉन्सेप्ट जो है बेटा आपके होने वाले एग्जाम में 100% हेल्पफुल होगा। और ही आपको बता दें कि इस मॉडल पेपर में को आप सिर्फ एक मॉडल पेपर भी मत समझिए, बल्कि यूँ मानिए कि डिट्टो क्वेश्चन भी ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो देर नहीं करना है, अंत तक मेरे साथ बने रहना है और लगातार हमें इस टाइप के कॉन्सेप्ट और उसके बेटा थियरी को और साथ ही साथ इसके सॉल्व करने के मेथड को देखना है। चलिए हम देर नहीं करते हैं, क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि इफ़ x इक्वल टू 164 की पावर 169 प्लस 333 की पावर 337 माइनस 727 की पावर 726, देन व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ x की वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ पर जरा देखिए बेटा, ऐसे क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर पहली चीज़ आपको माइंड करनी होती है कि जो पावर्स दी गई होती हैं, इन पावर्स को आप 4 से डिवाइड करते हैं। तो जरा देखिए 169 की जब पावर को 169 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आप क्या मिलेगा बेटा कि आप देखिए 4 चौक 16 मिल जाएगा बेटा, 4 दूनी 8 और एक पावर बच जाएगी, यानी एक से शेषफल आएगा। इसका मतलब कहते हैं, इसका मतलब यह है कि जो ये संख्या है, इस संख्या का जब आप एक्सपेंशन करेंगे तो यूनिट प्लेस पर 4 की पावर 1 होगी, यानी जो भी संख्या आएगी वो ये आ जाएगी क्या, इसके पहले कुछ भी आएगा लेकिन यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगी। ये क्या हो जाएगी, इसके पहले कोई भी संख्या होगी लेकिन यूनिट प्लेस पे क्या हो जाएगी, 4 आ जाएगी, क्योंकि 4 की पावर 1 बचेगा। इसके बाद है आपके पास प्लस साइन। फिर देखिए 333 की पावर 337 है। अब 337 को भी जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, जरा देखिए 4 8 32 हो गया, एक हुआ बेटा 17 हो गया, 4 चौक 16 हो गया, यानी 1, यानी 3 की घात क्या बचेगी, 1 बचेगी। 3 की घात 1 होने का मतलब समझ रहे हैं, इस संख्या के जब एक्सपेंशन करेंगे तो यूनिट प्लेस पे आपको 3 मिलेगा, इसके पहले कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फिर आप करते हैं बात माइनस लगा हुआ है। माइनस लगा हुआ क्या, 7 की पावर 27 की पावर 726 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 9 8 जा बेटा, 4 9 जा, देखो फिर क्या हो गया, 4 1 2 जा हो गया बेटा, 8 हो जाएगा, यानी 4 1 जा 4 हो गया। ठीक है, 4 8 जा क्या हो गया, 32 हो गया। अब देखिए 4 1 जा 4, यानी 7 की पावर 2 बच जाएगा, और 7 की पावर जब 2 बच जाएगा तो 7 की पावर 2 यानी यूनिट प्लेस पे 9 हो जाएगा। यूनिट प्लेस पे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये 4 3 से कितना हो गया बेटा, 7 हो गया। ठीक है, 7 हो गया, यानी यहाँ पर इनको जब हमने सम कर लिया तो यूनिट प्लेस पे 7 आ गया, माइनस किया, ये क्या इसको माइनस किया बेटा, यूनिट प्लेस पे 9 को, तो 7 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, 7 एक कैरी लेगा तो हो जाएगा 17, और 17 माइनस 9 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 8, यानी ऑप्शन आपका सी राइट हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। 2 में देखिए ये दिया है, इसमें पूछा गया है, तो इस √3 की वैल्यू दी गई है आपसे और इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई। तो जिसकी वैल्यू पूछी गई भाई जरा देखिए वो लिखा क्या बेटा, ये लिखा 2 + √3 अपॉन 2 - √3। क्या लिखा है, 2 - √3, यहाँ माइनस लिखा हो बेटा। ठीक है, ऐसे में जब इसको आप इवेल्युएट करेंगे, यानी इस इवेल्युएट करने से पहले इसको हम रेशनलाइज कर लेते हैं, तो यहाँ पर आप 2 + √3 और ये भी 2 + √3 से डिवाइड करते हैं, तो ऊपर देखते हैं आपको 2 + √3 का होल स्क्वायर मिल जाता है बेटा, और ये क्या मिलेगा, a - b a + b, यानी a² - b², यानी 4 - 3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से जरा देखिए आपको क्या मिलेगा, इसका एक्सपेंशन जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो गया 3, फिर क्या हो गया बेटा, 4 √3 हो गया। ठीक है, 4 √3 अपॉन 1 हो गया, यानी 7 + 4 इंटू √3 की वैल्यू आपके पास दी गई बेटा 1.732। अब इसी को आप ऐड मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेते हैं। देखिए क्या हुआ, 4 दूनी 8 हो गया बेटा, 4 3 12 हो गया। ठीक है, 7 चौक 28 से 29 हो गया, 4 1
4 2 6 हो गया, ये आपका हो गया बेटा, ठीक है। 7 6 13 हो गया, यानी 13.928 हो गया। ऑप्शन बी आपका राइट हो गया। क्लियर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में जरा देखिए बेटा, सीधे से सर्ट्स एंड इंडिसेस का क्वेश्चन है। आपको दिया है कि x की पावर 1/6 इक्वल टू y की पावर 2/3, तो x और y के बीच का रिलेशन क्या होगा। तो यहाँ देखिए बेटा, x की पावर 1/6 इक्वल टू दिया है y की पावर 2/3। क्या लिखा है, y की पावर 2/3। दोनों की तरफ हम 6 पावर 6 बनाते हैं, यानी दोनों के को हम 6 टाइम कर देते हैं पावर के फॉर्म में, यानी 1/6 की पावर 6 करते हैं। इक्वल टू हम क्या करते हैं, y की पावर 2/3 की पावर 6 करते हैं। यहाँ देखो बेटे 6 6 कैंसिल, ये x हो जाएगा। यहाँ पर 3 2 जा कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, y की पावर 4, यानी एक रिलेशन मिलता है x इक्वल टू वाई की पावर 4, यानी ऑप्शन बी आपका राइट होता है। ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या आपने भी देखा है भारतीय सेना में जाने का सपना? मेजर कलसी क्लासेस करेगा आपके ऐसे हर सपने को साकार। जुड़िए हमारे ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के साथ, जहां आपको मिलेगा एक्सपर्ट फैकल्टी टीम का गाइडेंस, बेस्ट डिफेंस ओरिएंटेड बुक्स, बेहतरीन फिजिकल ट्रेनिंग, डाउट काउंटर फैसिलिटीज, स्पेशल करंट अफेयर की क्लासेस और मंथली यूनिट टेस्ट। आज ही लीजिए डायरेक्ट एडमिशन और पाएं 2000 का कैशबैक। अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 9696330033 पर और विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर। जय हिंद। क्वेश्चन में एरर है, ये जो आपका दिख रहा है ये माइनस का कॉन्सेप्ट है। क्या है, ये माइनस बी लिखा बेटा, ये माइनस बी लिखा है, इसलिए आप क्या कर सकते हैं, इसको आप यूं कर लीजिए एक बार, फिर से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा, देखिए आपके पास लिखा है 1/1 प्लस 2 की पावर a माइनस बी, ये लिखा। ठीक है। प्लस 1/1 प्लस 2 की पावर b माइनस ए लिखा है। और इसको जब आप लिखते हैं बेटा, तो इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस 2 की पावर a/2 की पावर b, ये हो गया। ठीक है। फिर आप क्या करते हैं, प्लस लिखते हैं बेटा 1/1 प्लस 2 की पावर b/2 की पावर a। ठीक। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर b यहाँ हो जाएगी, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 की पावर b/2 की पावर b प्लस 2 की पावर a प्लस बेटा ये यहाँ हो जाएगी, इसमें भी पहुँच जाएगा 2 की पावर a, और ये 2 की पावर a प्लस 2 की पावर b। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर सेम, डिनोमिनेटर सेम है बेटा, न्यूमरेटर डायरेक्टली ऐड कर लेंगे, तो ये भी 2 की पावर a प्लस 2 की पावर b अपान यहाँ से भी 2 की पावर a प्लस 2 की पावर b, ये कैंसिल हो बेटा, बन जाता 1, यानी ऑप्शन सी आपका राइट होता है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है कि दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का बेटा प्रोडक्ट दिया ही इतना है, यदि एक संख्या का मासा इतना है तो इनका लासा। आप दो संख्याओं का मासा इंटू लासा आप जानते हैं, दो संख्याएं हैं, अगर उनका मल्टीप्लिकेशन आप करते हैं तो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो दोनों संख्याओं में आपका है कि गुणनफल क्या दिखा है, 45360 दिया है, और आपको बेटा मासा की वैल्यू यहाँ दिया है 36, और ये 36 इधर ट्रांसपोज हो जाएगा, तो आपको लासा बराबर मिल जाएगा 45360/36 मिल जाएगा। ये आपका क्वेश्चन। ठीक है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ अगर बेटा देखते हैं, अगर इसको हम 4 से कैंसिल करें, 4 9 जा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 9 जा हो गया, ये आपका 4 1 जा हो गया, यहाँ से भी 4 1 जा हो गया, ये आपका कितना है 13, 4 3 जा हो गया बेटा, ये कितना होगा 16, 4 4 जा हो गया, ये आपका 0 हो गया। यहाँ तक ठीक है। फिर अगर हम लोग इसको 9 से काटने को कर बेटा कैंसिल हो जाना चाहिए। देखो 9 1 जा बेटा 9 हो गया, 9 1 जा 9 हो गया। अब आपके पास बचेगा कितना बेटा 2, ये कितना होगा 23, 9 2 जा कितना हो गया 18, और फिर कितना हो बेटा 5 हो गया, 5 4 जा 9 6 जा हो गया, यानी 0 हो गया। यानी लासा की जब आप बात करते हैं 1260 हो गया, ऑप्शन डी आपका राइट हो गया। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, द प्राइस ऑफ ए बुक इज फर्स्ट डिक्रीजेज बाई 25%। जरा आप देखो भाई, पहले किताब का जो रेट है 25% घटता है, यानी 25% घटने का मतलब 1/4 हो गया। कहने का मतलब है पहले रेट 4 था, अब रेट कितना हो गया 3 हो गया। फिर क्या कहते हैं,
देन इंक्रीज 20%। अगर 20% इंक्रीज करने का मतलब हो गया, ये क्या हुआ 1/5 है, यानी पहले 5 था तब कितना हो गया, 1% इंक्रीज करेगा, 5 में 1 इंक्रीज करेगा यानी 6 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई किया बेटा तो कितना हो गया, ये 20 हो गया, और इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 18 हो गया। अब आप देखिए 20 पहले से था, 18 अब आपके हो गया। आपसे पूछा है कि क्या चेंजिंग होगी, चेंजिंग देखिए कितना आ रही है, 2 की आ रही है, 2 की आ रही, कितने पर आ रही, 20 की आ रही है, 20 पर 100 की आपने 2 5 जा किया तो कितना हो गया, 10 हो गया। यानी 10 क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, यानी डिक्रीज हो रहा है। कितना हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी ऑप्शन ये आपका क्या है, राइट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करिए, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करिए। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, एक व्यक्ति 1 रुपये में 9 कलम खरीदता है, 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी कलम बेचनी चाहिए, ये कॉन्सेप्ट है। तो जरा सोचिए, सीपी आप 1 पेन की अगर बात करेंगे तो 1 बाई क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ पर देखा बेटा हमने यहाँ पर क्या किया कि एक व्यक्ति ने 1 रुपये में 9 कलम खरीदा। खरीदा का मतलब है कि 1 रुपये में 9 कलम, तो यानी अगर एक पेन की अगर हमने सीपी फाइंड करने की बात की तो 1/9 हो गया। अब आपका 50% प्रॉफिट होने का मतलब है कि 150 बाई आप 100 कर लेंगे, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, ये तो क्लियर हो गया। ये 3 3 जा 9 हो गया, ये 3 क्या हो गया 5 हो जाए, ये 5 2 जा 10 हो गया। कितना आया, 1/6 आ गया। 1/6 आने का मतलब क्या हुआ, 1 रुपये में जब वो 6 पेन, 1 रुपये में बेटा जब वो 1 रुपये में जब वो 6 पेन यानी 6 पेन जब सेल कर देगा तो उसे क्या हो जाएगा, 50% की प्रॉफिट हो जाएगी, यानी ऑप्शन बी आपको मिल जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में जरा देखिए क्या है, यह 2 संख्याओं का योग उसके अंतर का 3 गुना है। जरा आप सोचिए, 2 संख्याओं का योग है यानी सम ऑफ 2 नंबर्स है। तो अगर मान ली दोनों नंबर को हमने सम x + y कर लिया, उनके अंतर का 3 गुना। अंतर की बात करते हैं, अगर x > y की बात करते हैं तो x - y का क्या हो गया है, ये 3 टाइम्स हो गया, तो 3x - 3y हो गया बेटा, इधर x + y हो गया, इसको ट्रांसपोज करते हैं तो 4y हो गया, इधर 2x हो गया। आपसे x/y की वैल्यू पूछी गई है, तो x/y करेंगे तो 4/2 हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा हो गया, यानी x/y की बात करेंगे 2:1 हो जाएगा, यानी उन संख्याओं का रेशियो आपको C मिल जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। आपका अगला क्वेश्चन है, क्या है, 12 बढ़ई प्रतिदिन घाम करते हैं। तो इसके लिए देखिए आप लोग जानते हैं m1 d1 h1/w1 हो गया, इधर हो गया आपको m2 d2 h2/w2 हो गया। तो m1 की वैल्यू यहाँ पर 12 बढ़ई काम करते हैं, कितने दिनों तक काम करते हैं, देखो 6 घंटे काम करते हैं, और 240 दिनों तक, 240 हो गया बेटा, अपान कितनी कुर्सियाँ मानते हैं, 460 हो गया। फिर क्या हुआ, आपसे पूछा गया कि इसी 18 बढ़ई अगर लगा दिया जाए, 8 घंटे प्रतिदिन काम करे, 360 दिन में कितनी कुर्सियां बनाएंगे, आपसे पूछा गया। ठीक है, तो चलिए ये 0 0 से कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ से बात करते हैं हम, तो देखिए ये हो गया कितना, 12 दूनी 24 हो गया, तो ये भी 12 से कैंसिल हो गया, 12 तिहाई 36 हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर अगर मैं बात करता हूँ, देखिए ये 6 से यहाँ से बात करता हूँ तो 6 3 18, ये भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहाँ से मैं बात करता हूँ, देखिए इस 3 से इसको काटता हूँ तो 3 चौक 12, यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ये 4 दूनी 8, ये भी क्या हो गया, इस 8 को कैंसिल कर दिया, कितना 8 को। अब आपको बचेगा क्या, x = मिल जाएगा 460 × 3 मिल गया, यहाँ 0 हो गया, कितना हो गया 0, और 6 3 18 हो गया, 4 3 12 1 13 हो गया, यानी 1380 कुर्सी बन जाएगी। कितनी बन जाएगी, 1380 कुर्सी। देखिए क्वेश्चन अच्छा है, क्या कह रहा है, 2 रेलगाड़ियाँ A तथा B एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करती हैं, यानी यहाँ यही 2 रेलगाड़ी A है, एक B है, एक इसके साथ इधर चलती है, यानी दोनों एक दूसरे की तरफ चलना प्रारंभ करती हैं। यदि उनकी चाल क्रमशः 50 किलोमीटर, इसकी चाल 50 किलोमीटर/आवर है और इसकी चाल है 60 किलोमीटर/आवर है। ठीक है, फिर आपसे पूछा गया है कि A और तथा B के बीच दूरी जबकि 220 किलोमीटर, इनके बीच की दूरी कितना है, 220 किलोमीटर की दूरी है। फिर आपसे पूछा गया है तो कितनी देर बाद एक दूसरे से मिलेंगी। तो आप जरा
सोचिए दोनों ट्रेनें एक दूसरे की तरफ आ रही हैं और उनके बीच की दूरी है 220 किलोमीटर की। इसका मतलब दोनों एक दूसरे के सापेक्ष चाल क्या होगी, एक दूसरे की जो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, दोनों की चाल का योग हो जाएगी। दोनों की चाल का योग यानी इसका मतलब आपसे पूछा गया है समय, और समय बराबर आप जानते हैं दूरी बटा चाल होता है। दूरी यहाँ आपके पास है 220 किलोमीटर की ही डिस्टेंस ट्रेवल करनी है और एक दूसरे के सापेक्ष दोनों की चाल में क्या होगा, दोनों की चाल का सम हो जाएगा, यानी आ जाएगा क्या हो जाएगा 2 आवर्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2 आवर्स आ जाएगा। और इसका मतलब है दोनों ट्रेनें जो हैं एक दूसरे से 2 घंटे बाद मिल जाएंगी, यानी ऑप्शन ये आपका क्या होता है, सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 में जरा देखिए, 3 संख्याओं में यानी 3 संख्या दी गई हैं और इन 3 संख्याओं को अगर मान लीजिए आपने ए बी सी मान लिया, 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दोगुनी है। अगर ये पहली संख्या दूसरी की दोगुनी थी, यानी दूसरी को अगर x लिया तो क्या हो गया 2x हो गया, और दूसरी संख्या तीसरी की दुगनी है, यानी ये दूसरी संख्या जो तीसरी की दुगनी है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये x/2 हो गया। ठीक है, अब आप जरा सोचिए क्वेश्चन क्या है। अगर इसको आप एक सिंपल रेशियो बनाते तो 4x होगा, ये 2x होगा और क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ये हो गया। ठीक है, अब यहीं से आपका काम खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि इसके आगे उसने क्या कहा, इसके आगे कह दिया है कि संख्याओं के व्युत्क्रम का औसत दिया है 7/12। अब व्युत्क्रम का औसत जब आप निकालेंगे, यानी व्युत्क्रम का मतलब क्या हो जाएगा भाई, 1/4x हो गया, 1/2x हो गया और 1/x, इनका व्युत्क्रम हो गया। इनका सम किया, 3 संख्याएं हुई, इनको 3 से डिवाइड किया, ये आपका 7/12 आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 1। x की वैल्यू जब आपको मिल जाएगी 1, तो यहाँ पर जब आप रख देंगे तो देखेंगे क्या मिलेगा, 4:2:1 मिलता है। यानी सीधे सीधे जब यहीं से मिला था तो इसको अगर सिंप्लीफाई कर लें तो यही इनकी संख्याओं का क्या हो जाएगा, इनका संख्याओं का मान हो जाएगा। यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में जब आप देख रहे हैं, आपसे क्या दिया है, किसी ट्रायंगल के 3 एंगल्स दिए गए और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम आपको पता है कि 180 डिग्री होता है। तो इन तीनों एंगल का सम अगर हम निकालें तो 180 डिग्री आ जाएगा। यानी क्या है आपका, जरा सोचिए, x + 15 है प्लस 6x + 5 + 6 है, फिर क्या आपके पास है, फिर आपके पास है 2x + 3 + 30, ये है, इसका इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। जरा आप सोचिए, ये 30 डिग्री, ये 15 डिग्री, 45 हो गया, अब 45 और 6 51 डिग्री हो गया। यानी अगर मैं बात करता हूँ तब आपके पास बचा क्या, x + 6x + 5 और 2x/3 इक्वल टू 180 डिग्री - 51 डिग्री, ये आपके पास होता है। इसको अगर एलसीएम लेते हैं भाई तो ये 15 हो जाएगा, तो ये 15x हो गया। ठीक है, और ये 3 हो गया, 6 × 18 है, 18x हो गया। ठीक है, फिर यहाँ 5 दूनी 10x हो गया। ठीक है, अपान क्या हो गया 15, क्या हो गया 15 हो गया। ठीक है, यहाँ से इक्वल टू आपने दिखा, इसको माइनस किया आपने भाई, तो देखो ये 9 मिल गया, यहाँ हुआ 7, 7 में से आपका 5 2 हो गया, ये 1 हो गया। अब आप बात करते हैं क्या, जरा देखिए, यहाँ से अगर आप ऐड करते हैं तो क्या मिल जाता है आपका, देखिए 15 दूनी 30 3 33, 15 दूनी 30 3 33 10 43 हो गया। यानी x बराबर जब आप लिखेंगे तो 129/15/43 हो गया, और इसको जब आप काटते हैं तो ये 3 हो गया। यानी क्या आ गया, x की वैल्यू आपको मिल गई 45 डिग्री। x की वैल्यू जब आपको 45 डिग्री मिल गई तो जरा आप देखिए, अगर x की वैल्यू यहाँ रख देंगे 45 + 15 ये हो जाएगा 60 डिग्री। कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब यहाँ ज़रा सोचिए, x की वैल्यू यहाँ अगर 45 रख दें, 45 रख देंगे, यानी 6 × 45/9 हो गया, 6 × 45/5 + 6 हो गया। ये क्या हो गया, यहाँ देखिए 5 9 45 9 6 54 10 60, इसकी भी वैल्यू कितनी आ गई बेटा 60 डिग्री। जब 2 एंगल 60 डिग्री हो गए, तीसरा ऑलरेडी 60 डिग्री होगा ही, यानी तीनों एंगल 60 डिग्री हो गए, इसका मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक है, आइए ऑप्शन बी राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 जरा आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में आपके पास क्या है कि एक आयताकार बक्से की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है, इसको मेल्ट करा करके एक स्फेयर बनाया गया है। तो स्फेयर यानी जो गेंद मिल रही है उसी की रेडियस आपसे पूछी गई है। तो जरा सोचिए,
कि जब इस केस में आप जानते हैं जो बॉक्स है, जो बॉक्स आपका है उसका जो वॉल्यूम होगा और उससे जो स्फेयर बनाया जा रहा है उसके वॉल्यूम के क्या होगा, वो इक्वल होगा। इसका मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स आप जब लिखेंगे तो आप लिखते हैं L इंटू बी इंटू एच लिखते हैं, यही लिखते हैं। और इसका जो वॉल्यूम होगा स्फेयर के वॉल्यूम के इक्वल होगा, यानी 4/3 पाई आर क्यूब, ये लिखते हैं। यहाँ तक ठीक है। चलो ऐसे कैंसिल करते हैं बेटा, इसको ज़रा देखिए क्या हो जाएगा। अगर इसको हम कैंसिल करने की बात करते हैं, देखो 11 से इसको काटेंगे तो 7 हो जाएगा और 11 से इसको काटेंगे तो ये भी 2 हो जाएगा, 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो 4 ये है, 4 से कैंसिल किया तो आपका ये 6 हो गया, ये भी समझ गए। यानी क्या मिल गया, आप जरा आप सोचिए, आपको मिलता है ये 2 मिला, ये 7 और 3 मिला, ठीक है। और इसको कैंसिल किया तो ये 3 हो गया। अब आप जरा सोचिए क्या मिला, ये 21 है। 21 को आप क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू हमने 3 लिख दिया, यहाँ से आपको 7 इंटू 3 ऑलरेडी है और यहाँ से भी 3 इंटू 7 ट्रांसपोज होगा तो यही हो जाएगा, इक्वल टू आर क्यूब है। अब यहाँ देखिए ये 3 का भी 3 का पेयर बन गया और 7 का भी पेयर बन गया, यानी आर क्यूब था तो आर की वैल्यू हो गई 3 इंटू 7 दैट इज 21। क्या हो गया, 21 सेंटीमीटर। यानी यही आपका क्या हो गया, ये ऑप्शन ए राइट हो गया। बस आज के मॉडल पेपर पे हम इतना ही डिस्कस कर पा रहे हैं, ठीक है, इतना ही डिस्कस करना है। लेकिन जल्दी हम मिलते हैं आपको, आपके लिए एक नया मॉडल पेपर लेकर के। तब तक आप मेरा वेट करिए, मैं आपके लिए एक अच्छा कलेक्शन लेके आऊँगा। जय हिंद। आपकी बेस्ट फ्रेंड किताबें होती हैं जो आपका करियर बनाती हैं और आपके ड्रीम्स को पूरा करती हैं। इसलिए मेजर कलसी क्लासेस लेकर आया है रक्षा क्षेत्र के सभी परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी के लिए एमकेसी पब्लिकेशन की तरफ से बेस्ट स्टडी मटेरियल, जो कि सेना द्वारा प्रेस्क्राइब्ड लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित हैं, जिसमें आपको मिलेगा आसान भाषा में एक्सप्लेनेशन, चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर और ढेर सारे क्वेश्चन के कलेक्शंस, ढेर सारे शॉर्टकट और ट्रिक के साथ साथ क्वेश्चन को इजी, मीडियम और हार्ड लेवल में बांटा गया है। लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन को चैप्टर और टॉपिक वाइज मेंशन किया गया है, जो कि आपके 100% सफलता को सुनिश्चित करेंगे। तो देर किस बात की, तो आज ही ऑर्डर कीजिए अपनी डिफेंस प्रिपरेशन की बुक dlp.majorkalsiclasses.com से और कॉल कीजिए 9696330033 पर।